हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन विद्या.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीईएस यूनिवर्सिटी देहरादून के बीटेक प्रोग्राम की। काफी सारे यूनिक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड स्पेशलाइजेशंस आपको बीटेक में यहां पर मिलते हैं। यूजीसी नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है देहरादून में। इसका कैंपस लगभग 44 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिलती हैं। और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो NIRF ने इसको इंजीनियरिंग के लिए 42 अक्रॉस इंडिया में 42 रैंक दी है। तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन से आप यहां से बीटेक कर सकते हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कितने तक का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूपीईएस यूनिवर्सिटी से बीटेक प्रोग्राम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और अगर यूपीईएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके यूपीईएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूपीईएस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2003 का एस्टैब्लिशमेंट है। ओवरऑल NIRF रैंक 59 है और इंजीनियरिंग के लिए इसकी NIRF रैंक 42 है। 44 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशंस की बात करें तो यूजीसी अप्रूव्ड है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसको 500, 1 एंड 600 बैंड के बीच में रैंक मिली हुई है। नैक A ग्रेड है, AIU अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है। उसके बाद करते हैं कैंपस फैसिलिटीज की। तो सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। और कैंपस जो है वो देहरादून रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे इसका कैंपस बना हुआ है। देहरादून सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में कैंपस इसका बना है। अब बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशंस की। तो आपको काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन यूपीईएस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। अगर हम कुछ यूनिक स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो आपको सबसे पहले अप्लाइड पेट्रोलियम मिलता है। उसके साथ साथ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग भी आपको यहां पर मिलती है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते हैं। एडमिशन की बात करें तो 12th में 50% अबव मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। PCM सब्जेक्ट्स में अगर आपके 60% एंड अबव हैं तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरी ब्रांचेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने JEE मेंस दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं दिया है तो आप यूपीईएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे के भी यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था, आप उसको स्कैन करके यूपीईएस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी बता दी जाएगी। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आप आसानी से दे के यूपीईएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी यूपीईएस यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीस की। तो यूपीईएस यूनिवर्सिटी की फीस स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन डिफर करती है। अगर आप नॉन CS स्पेशलाइजेशन की बात करें यानी कि सिविल, मैकेनिकल, ECE की बात करें तो यहां की फीस लगभग 2,82,000 पर एनम की है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां की फीस लगभग 4,80,000 की है। अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फीस लगभग 4,30,000 पर एनम की है। इसी हिसाब से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन से अगर आप बीटेक करते हैं तो उसकी फीस 3,70,000 पर एनम की है। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको कैंपस में ही मिलते हैं। फीस लगभग 2,21,000 की है और गर्ल्स की फीस लगभग 1,99,000 की है। स्कॉलरशिप भी आपको यूपीईएस यूनिवर्सिटी से काफी सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। आपको JEE मेंस के बेसिस पे, 10th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे, उसके साथ साथ अगर आपने JEE मेंस की जो रैंक आपकी अच्छी है उसके बेसिस पे और CUET के स्कोर के बेसिस पे भी आपको यहां से स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपने अगर यूपीईएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये मैंने स्कॉलरशिप का ब्रैकेट दिया हुआ है। गर्ल्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें 12th का, अगर आपका 10th एंड 12th में आपके 60 to 75% मार्क्स हैं तो आपको स्कॉलरशिप 10% की मिल जाती है JEE मेंस के बेसिस पे और CUET के बेसिस पे भी मेंशन है। और अगर बॉयज के 75 to 80% मार्क्स हैं तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो गर्ल्स के केस में
लगभग 5% का रिलैक्सेशन है, 5 के हम 10% का रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। गर्ल्स की स्कॉलरशिप यहां से 60% से स्टार्ट हो जाती है और बॉयज की स्कॉलरशिप 75% से स्टार्ट होती है। तो और एक और अच्छी बात है कि अगर यहां पर आप एडमिशन लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं अक्रॉस इंडिया से हैं, तो आपको सभी गर्ल्स को यहां पर एडमिशन लेने के लिए लगभग 25% की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिलती है। आई थिंक 20-25% की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो सभी बॉयज एंड गर्ल्स को उत्तराखंड के जो हैं उनको यूपीएस यूनिवर्सिटी में लगभग 20-25% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो अक्रॉस इंडिया से यूपीएस में अगर अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको लगभग 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपकी परसेंटेज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बॉयज या गर्ल हैं और उत्तराखंड से हैं तो आपको लगभग 25% की यहां से स्कॉलरशिप मिलती है। तो बॉयज के लिए उत्तराखंड की ही स्कॉलरशिप है और ये मेरिट स्कॉलरशिप है, जेडब्ल्यू मेंस की स्कॉलरशिप है, सीयूईटी की स्कॉलरशिप है। और गर्ल्स के लिए आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे है, सीयूईटी के बेसिस पे है, जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे है। उसके अलावा अक्रॉस इंडिया से है तो भी आपको यहां पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप है। बट आपको एक बात याद रखनी है कि स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ आपको एक फर्स्ट ईयर के लिए मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके अलावा आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपको 20% की ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं तो लगभग 15% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है। तो आप चाहें तो सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप 1 साल के लिए यानी कि 2 सेमेस्टर के लिए या फिर 1 सेमेस्टर के लिए इन यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमनवेल्थ, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और उसका फायदा यह होता है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और डिग्री भी आपको उसी यूनिवर्सिटी की मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई इन यूपीएस यूनिवर्सिटी। देखिए एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसके साथ साथ मैंने क्यूआर कोड भी दिखाया था। आपको उस पर क्लिक करना है और क्यूआर कोड को देख रहे हैं तो उसको स्कैन कर लेना है, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जेडब्ल्यू मेंस दिया है तो उसका स्कोर अपलोड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आप जेडब्ल्यू मेंस के इसको जो आप यूपीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहां की जो एप्लीकेशन फीस है यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1750 रुपीज की है। 1750 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप यूपीएस में एडमिशन लेते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन कंफर्म किया, जो एडमिशन फीस पे करते हैं वो आपकी रिफंडेबल होती है, उसको आप रिफंड ले सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है यानी कि 1750 रुपए आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। इनफैक्ट इस स्लाइड से पहले हम इस स्लाइड को देख लेते हैं। ओवरऑल देखें तो लगभग 93% का यहां का बीटेक का जो प्लेसमेंट है 93% का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। हाईएस्ट पैकेज 36 लाख, एवरेज पैकेज आपको 7 लाख का मिलता है। एंड टोटल रिक्रूटर्स लगभग 568 टोटल रिक्रूटर्स हैं जो यहां पर रिक्रूटमेंट के लिए ऑनबोर्ड हैं। देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो एवरेज पैकेज मिलेगा वो थोड़ा सा डाउन मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जबकि हाईएस्ट पैकेज यहां का 36 लाख का है। बट यूपीएस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक सीएससी करते हैं, अप्लाइड पेट्रोलियम करते हैं, फायर एंड सेफ्टी देखते हैं, बायोमेडिकल देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, केमिकल देखते हैं, वीएलएसआई डिजाइन देखते हैं, इन सभी स्पेशलाइजेशन में आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर हम एडवांस इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 17 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स का। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को यहां के लगभग
3 लाख का, यानी कि लगभग 15 लाख तक का प्लेसमेंट मिला है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीटेक करते हैं तो 16 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं और हाईएस्ट प्लेस पैकेज लगभग 33 लाख का है। तो प्लेसमेंट यूपीईएस में ऑब्वियसली अच्छा है। यस, नंबर्स थोड़े से ज्यादा हैं, बट यहां पर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो कुरिकुलम मिलता है, जिस तरह की आपको फैकल्टीज मिलती हैं, वो काफी एडवांस लेवल की है। और वो इनके जब आप कैंपस में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें भी देखेगा। उसके साथ साथ फीस भी आप देख सकते हैं, फीस भी यहाँ की ठीक ठाक है, लगभग 4 लाख पर एनम की फीस है। तो आपका बीटेक ही लगभग 16 से 17 लाख में यहां से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस स्लाइड के हमने बात कर ली सेक्टर वाइज। ये डिफरेंट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में लगभग 7 लाख का एवरेज, 36 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। एनर्जी एंड पावर में लगभग 13 लाख का पैकेज आपको मिला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनके काफी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो अमेजन हो गया, डिलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया, हिल्टी, डेकेथलॉन, जेनपेक्ट, अदानी, ब्लू डार्ट, एचडीएफसी बैंक, काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स आपको मिलते हैं यहां पर। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको काफी एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, उसके साथ साथ यहाँ के जो स्पेशलाइजेशन है वो भी काफी यूनिक है। एनआईआरएफ रैंक यूपीएस यूनिवर्सिटी की काफी अच्छी है। प्लेसमेंट में अगर आप टॉप कॉर्पोरेट्स देखें वो भी आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप यहां से बीटेक करते हैं तो आपको काफी अच्छा एक्सपोजर भी मिल सकता है और प्लेसमेंट भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल अब्रॉड जाने का भी चांस मिलता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है तो आपको सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी यहां पर मिलता है। बट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इस यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपकी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए बीटेक कॉलेज को डिसाइड करने में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।